Class 10, Chapter 2, Polynomials, Exercise 2.3, Question number 3. Obtain all other zeros of 3x to the power 4 plus 6x cubed minus 2x squared minus 10x minus 5 if two of its zeros are root 5 by 3 and minus of root 5 by 3. इस क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसके दो जीरोस क्वेश्चन में दिए हुए हैं. अब हमें इसी पॉलिनोमियल के दूसरे जीरोस भी फाइंड करने हैं. हम इस पॉलिनोमियल को p of x से रिप्रेजेंट कर देंगे, जहां p of x इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. अब हमें यह देखना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे. नंबर ऑफ जीरोस पता करने के लिए हमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री देखनी पड़ेगी. इस पॉलिनोमियल की डिग्री वो होगी जो x की हाईएस्ट पावर होगी. इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी. इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोस हैं. इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि पॉलिनोमियल p ऑफ x के दो जीरोस रूट 5 बाई 3 और माइनस रूट 5 बाई 3 हैं. हमें ये पता है कि जब भी p ऑफ x के जीरो ढूंढने होंगे हमें p ऑफ x को जीरो करना पड़ेगा. अगर p ऑफ x जीरो है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू रूट 5 बाई 3 या फिर माइनस रूट 5 बाई 3 हो सकते हैं. इसे हम x माइनस रूट 5 बाई 3 इक्वल 0 और x प्लस रूट 5 बाई 3 इक्वल 0 के रूप में भी लिख सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस रूट 5 बाई 3 और x प्लस रूट 5 बाई 3 दोनों p ऑफ x के फैक्टर्स हैं. अगर x माइनस रूट 5 बाई 3 और x प्लस रूट 5 बाई 3 p ऑफ x के फैक्टर्स हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों p ऑफ x को डिवाइड कर देते हैं. अब हम ये देखते हैं कि अगर ये दो फैक्टर्स p ऑफ x को डिवाइड करते हैं तो इन दो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी p ऑफ x को डिवाइड कर देगा. या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि x माइनस रूट 5 बाई 3 इंटू एक्स प्लस रूट 5 बाई 3 भी p ऑफ x का फैक्टर होगा. हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है. ये इसलिए होता है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल भी एक फैक्टर ही होता है. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है. अगर हम x में 2 और 3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो एक तरफ हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 और दूसरी तरफ हमारे पास आएगा 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6. अब अगर इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करें तो एक तरफ हमारे पास 4 माइनस 10 प्लस 6 आएगा और दूसरी तरफ 9 माइनस 15 प्लस 6 आएगा. इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दोनों तरफ हमारे पास 0 आ जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 3 जब x होते हैं तो p ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाती है. एंड इससे हम ये समझते हैं कि 2 और 3 इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं. क्योंकि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 के लिए p ऑफ x 0 होगा, हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 2 और x माइनस 3 p ऑफ x के फैक्टर्स होते हैं. अब अगर हम इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट ले लें x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, हमें मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 खुद ही वो पॉलिनोमियल है, तो ऑब्वियसली वो पॉलिनोमियल का फैक्टर भी होगा. तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि अगर हम दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट लें x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 तो हमें एक फैक्टर मिलेगा उसी पॉलिनोमियल का. तो हमारे क्वेश्चन में हमें यह पता चल गया कि x माइनस रूट 5 बाई 3 इंटू एक्स प्लस रूट 5 बाई 3 भी p ऑफ x का फैक्टर है. तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x माइनस रूट 5 बाई 3 इंटू एक्स प्लस रूट 5 बाई 3 विल बी इक्वल टू 0. अब हम एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करके इसी एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर देंगे. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो अगर हम a को x मान लें और b को रूट 5 बाई 3 मान लें तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई 3 इक्वल्स 0. अब 3 को अगर हम एलसीएम मान लें तो हमारे पास न्यूमरेटर में 3x स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 ही आएगा. अब अगर हम 3 को इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा
3x² माइनस 5 इक्वल्स 0। इसका मतलब ये हो गया कि 3x² माइनस 5 पॉलिनॉमियल का फैक्टर है। क्योंकि 3x² माइनस 5 इसी पॉलिनॉमियल का फैक्टर है, हम इस पॉलिनॉमियल 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 को 3x² माइनस 5 से डिवाइड कर देंगे। इससे हमें रिमाइंडर तो 0 आएगा ही, क्योंकि 3x² माइनस 5 एक फैक्टर होने के नाते इस पॉलिनॉमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, एंड हमें कोशेंट में जो वैल्यू मिलेगी वो भी एक फैक्टर होगा। इसे डिवाइड करने के लिए पहले हमें डिविडेंड की फर्स्ट टर्म और डिवाइसर के फर्स्ट टर्म को इक्वल करना पड़ेगा। तो हम डिवाइसर को x² से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें 3x टू द पावर 4 जो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है वो मिल जाए। अब हम पूरे डिवाइसर को x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 3x टू द पावर 4 प्लस 0x³ माइनस 5x²। अब अगर हम डिविडेंड से इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें तो 3x टू द पावर 4 की टर्म्स कट जाएंगी एंड हमारे पास रहेगा 6x³ प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब ये हमारा डिविडेंड होगा। हमें डिवाइसर के फर्स्ट टर्म को ऐसे एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि वो 6x³ बन जाए। तो 3x² को 6x³ बनाने के लिए हम 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर हम पूरे डिवाइसर को 2x से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 6x³ प्लस 0x² माइनस 10x। फिर से हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 6x³ की टर्म्स कट जाएंगी एंड हमारे पास रहेगा 3x² माइनस 5। अब 3x² माइनस 5 हमारा डिविडेंड बनेगा। इसके फर्स्ट टर्म को हमें डिवाइसर के फर्स्ट टर्म से इक्वल बनाना है, तो हम डिवाइसर के फर्स्ट टर्म 3x² को ऐसे एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 3x² बन जाए। क्योंकि ये सेम ही टर्म है तो हम इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर हम पूरे डिवाइसर 3x² माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 3x² माइनस 5। ये दोनों सेम एक्सप्रेशन हो गए। अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। रिमाइंडर 0 इसलिए आया है क्योंकि 3x² माइनस 5 इस पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर था। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि 3x² माइनस 5 इंटू x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इससे हमें ये पता लगता है कि x² प्लस 2x प्लस 1 भी इस पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर होता है, क्योंकि अगर हम x² प्लस 2x प्लस 1 को 3x² माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें पॉलिनॉमियल मिल जाता है एंड कोई रिमाइंडर भी नहीं बचता। तो x² प्लस 2x प्लस 1 अगर फैक्टर है हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, जिससे हमें मिलेगा x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसको हम फर्दर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 का ये मतलब है कि x की वैल्यू -1 और -1 होगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो पॉलिनॉमियल था 3x टू द पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसके जीरोज हो जाएंगे √5/3 -√5/3 -1 और -1।